हाय एवरीवन, आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नज़र लगने की समस्या या नकारात्मक ऊर्जा हम सभी को प्रभावित करती है, चाहे हम लाइफ के किसी भी स्टेज पे हों, किसी भी उम्र में हों। ये नकारात्मक ऊर्जा विभिन्न कारणों से लगती है, बहुत सारे इसके रीजंस है। अगर हम ये रीजंस को निकालें तो अगर हम इन चीज़ों को नहीं करते हैं तो इन नकारात्मक ऊर्जाओं से, निगेटिव एनर्जीज से हम डेफिनेटली बच सकते हैं। ये हमारी मेंटल पीस, हमारे रिलेशनशिप, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन क्रिएट कर सकती हैं। हमारे करियर, हम जो मेडिटेशन साधना, जो भी हम अच्छा कुछ करने जा रहे हैं, हम नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये बहुत ज़्यादा लोगों को, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं इन निगेटिव एनर्जी या नज़र लगती है, आपका मूड ठीक नहीं रहता, तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को मैं वन बाय वन बताऊंगा। आप भी इनमें से किसी भी चीज़ को करते हैं तो सतर्क हो जाइए, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए और इन फेस से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को आप कैसे हरा सकते हैं। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। सो नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। कई सारे लोग दोस्तों ये बात कर रहे थे, सर नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचें। अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लगता, कई बार हम कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते, या हमको नकारात्मक ऊर्जा पीछे घसीटती हैं। इसके क्या कारण हैं, पहले ये जान लेते हैं। फिर इनसे बचने के जो बेसिक उपाय हैं उनको करने से बहुत फ़ायदा होता है, जिससे आपको रिलेशनशिप में जितनी भी फाइटिंग हो रही है, आपके करियर में जो स्ट्रगल हो रही है, और कभी कभी आपका मूड इरिटेट वाला रहता है, उस फेज से आप डेफिनेटली निकल सकते हैं। पहला रीज़न है आपका ऑरा सेंसिटिव रहना। अगर किसी भी वजह से, अगर आप मेडिटेशन उतना करते नहीं हैं, योगा एक्सरसाइज वगैरह आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आपका ऑरा थोड़ा सेंसिटिव रहता है। मतलब आप किसी भी एनर्जी फील्ड में या भीड़ में जाते हैं तो आपको नज़र लग जाती, भारीपन रखता है, और इसकी वजह से आप अपने परफॉर्मेंस का बहुत कम परसेंट यूज़ कर पाते हैं एक्चुअली। अगर ऑरा सेंसिटिव है तो कोई भी एनर्जीज हमारे ऑरा में एंटर करके हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है। दूसरा रीज़न है जो कि आत्ममुग्धता है। बेसिकली इसमें जो भी लोग सेल्फ से रिलेटेड ऑब्सेस्ड होते हैं या नार्सिसिस्ट होते हैं, इसमें वो सभी फेजेस आते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त अपने बारे में ही डिस्कस करता जा रहा है, अगर आप परेशान भी हैं तो आप कोई डिस्कशन करना चाह रहे, बताना चाह रहे, वो बस अपनी कहानी गाया जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं वो पर्सन आत्ममुग्धता से, मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन को बहुत ज़्यादा पीड़ित है, और वो व्यक्ति खुद के बारे में, मतलब दूसरे की इमोशंस को नहीं जान पा रहा है। अगर ऐसी स्टेज वाला व्यक्ति आपके आसपास है, या आप खुद भी कई बार अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, तो कई बार हम इसे ओवर थिंकिंग के रूप में जानते हैं। आत्ममुग्धता बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे आपकी एनर्जीज नकारात्मक होने लगती हैं। कोई और कहीं बाहर से एनर्जीज नहीं आ रही हैं, इसमें आप खुद ही एक नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करते हैं। दूसरा रीज़न है निगेटिव थिंकिंग। बहुत सारे लोग एक्चुअली निगेटिव थिंकिंग आत्ममुग्धता का ही फॉर्म है, जिसमें हमारे लाइफ में ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे फ्यूचर को लेकर बहुत सारे जो भय, डर रहते हैं, इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, उसके कारण भी नकारात्मक फेज क्रिएट होता है, जिससे आपके चक्रा, आप जब मेडिटेशन करते हैं तो दर्द भी होता है, आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट होती है। निगेटिव एनर्जीज बेसिकली मैनिफेस्टेशन है नकारात्मक विचारों का, तो उससे बहुत बड़ा रीज़न बनता है आपके लाइफ में जो भी नज़र आ रही है, जो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, उसका एक रीज़न है। नेक्स्ट रीज़न है निगेटिव एनर्जीज या एंटिटीज़। बेसिकली ये एंटिटीज़ एक अशरीरी आत्माएं होती हैं जो कि कहीं ना कहीं विचरण करती रहती हैं, जो अगर आपके ऑरा फील्ड में आती हैं, आपके घर परिवार के आसपास रहती हैं, तो डेफिनेटली आपको इस तरह की समस्या आएगी, जिसमें आपको साइकिक अटैक होंगे। इससे फिजिकल इश्यूज आपको पता चलता है। अगर स्क्रैच करते हैं आप अपने आप को, सेल्फ, यहाँ पे आपको किसी तरीके का बॉडी पे आपको मार्क दिख रहा है, हेल्थ इश्यूज लगातार किसी ना किसी को फैमिली में बना रहता है, या आपको खुद किसी तरह की मेंटल इमोशनल इशू बना रहता है, अगर पास्ट लाइफ कोई भी प्रॉब्लम रही है तो इस तरह। और इसका दूसरा साइड भी है, अगर आप बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं,
सम टाइम तभी भी ये साइकिक अटैक होता है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके पार्टनर के बीच बहुत अच्छा चल रहा है, सडनली साइकिक अटैक होगा, सडनली लड़ाई वो शुरू हो जाएगी। छोटी छोटी बातों पे प्रॉब्लम, मिररिंग होना अलग बात है, एक दूसरे को संभाल रहे हैं आप, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, बट यहाँ पर साइकिक अटैक की वजह से आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट रीज़न दोस्तों, वास्तु देश, पुत्र दोष, मात्र पितृ ऋण के कारण है। अगर आपकी घर की एनर्जीज एलिमेंटल बैलेंस नहीं है, मतलब जो वायु, अग्नि, जल, इस तरह का बैलेंस नहीं बनता है, आपने गलत डायरेक्शन में गलत चीज़ बनाई, फॉर एग्जांपल किचन, बाथरूम, ये सब चीज़ें गलत हैं, बेडरूम डायरेक्शन वाइज गलत है, तो जो भी तत्व जहाँ से हमको मिल रहा है वहाँ से प्रॉपर नहीं मिल पाता। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में सन को रिप्रेजेंट किया जाता है, वहाँ दिखाते हैं, और अगर वहाँ से कोई सकारात्मक ऊर्जा नहीं आ रही, अगर ईशान कोण से गुरु की एनर्जी है, वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा नहीं आ रही है, और आपके घर का नैऋत्य कोण मतलब बहुत एक्टिवेट है, राहु का स्थान बहुत एक्टिवेट है, तो आपको आए दिन इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपको बहुत इश्यूज आएंगे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, कई बार सेपरेशन भी क्रिएट हो जाता है। तो इन पितृदोष का उपाय, मतलब बेसिकली आपको एक पूजा करनी है। मैं रेमेडीज़ में बात करूंगा, इससे बाहर कैसे निकलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दूसरा एक रीज़न क्या है, या आप लोगों की दोस्तों प्रॉब्लम है, कई लोग एनर्जी वम्पायर से, नेक्स्ट रीज़न इज एनर्जी वम्पायर, एनर्जी वम्पायर से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो टॉक्सिक है, जो नार्सिस्ट है, जो कि आपको कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करता है, आपकी एनर्जीज पे सस्टेन करता है, तो वही रीज़न बनता है आपके नकारात्मक विचारों का या नज़र लगने का उसके मन में, या आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह का कोई भाव अगर उत्पन्न होता है। ईर्ष्या हम सभी में थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ और खासकर करियर को बहुत इम्पैक्ट करेगी। इससे आपकी थर्ड आई पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाती है, और रीज़न भी यही है, थर्ड आई ब्लॉकेज हो जाता है, और इससे आप अपनी पोटेंशियल, मतलब आप खुद को देखना बंद कर देते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो है, सेल्फ को लेकर विटनेस करना, सेल्फ के लिए जो अच्छे काम है वो करना, वो नहीं हो पाता है, या कोई स्किल हमारे सामने आई हम उसको अच्छे से सीख नहीं पाते हैं, पर हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके कारण भी आपको नज़र लग जाती है, और जहाँ पे भी नकारात्मक ऊर्जा होगी आपके मन में हो, आपके शरीर में, तो ये निगेटिव एंटिटीज़ भी इस समय अट्रैक्ट होती हैं, जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। नेक्स्ट रीज़न है हार्ट चक्र का ब्लॉक होना। दोस्तों, आपका हार्ट चक्र एक्चुअली आपका इमोशनल मैनिफेस्टेशन है। ये आप जो भी सोचते हैं, जो भी फील करते हैं, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, भावनात्मक रूप से जो आप स्वप्न देखते हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्ट चक्र। अगर हार्ट चक्र में पास्ट लाइफ कोई ड्रामा रहा है, पास्ट लाइफ में कोई ड्रामा रहा है, या लव रिलेशनशिप में कोई ब्लॉकेज रहा है, तो इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम घर में क्रिएट होती हैं। एक नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होगी, नज़र लगेगी, और जब भी आप ध्यान करने लगेंगे तो आपके बॉडी पेन होगा, और आपका मन आपका प्रॉपर तरीके से उसमें लगा नहीं पाएंगे, या फिर मन को आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे इस स्टेज में। नेक्स्ट रीज़न दोस्तों है सैक्रल चक्र का प्रॉब्लम होना, क्योंकि अगर सैक्रल चक्र इश्यूज़ है तो आपकी सेक्सुअल एनर्जीज के कारण बहुत सारी शरीर या निगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती है। सैक्रल चक्र जिन भी लोगों में डिस्टर्ब है, उसमें बाहर के लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ शेयर की, वैसे ही आपको नज़र लग जाएगी, अपनी फ़ोटो आपने लगाई, थोड़ी देर बाद आपका मन थोड़ा सैड हो जाएगा, आप उदास रहने लगेंगे। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, और ख़ासकर आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि काम की पूर्ति ना होने से क्रोध उत्पन्न होता है, और इन्हीं सब रीजंस के कारण आपको नज़र लग रही है। और इस फेज से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, परमानेंट जो सोल्यूशन है उसमें आपको पर्सनली, इंडिविजुअली एनालिसिस करना, हॉरोस्कोप का आपके घर में वास्तु की रेमेडीज़ करना, और जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताए हैं उसको प्रॉपरली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें काम कर सकते हैं आप, ऑरा को लॉक रखिए। अगर फिर भी आपको नज़र लगती है तो ऑरा को क्लींस करना इम्पॉर्टेंट है। हम क्लींजिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग या प्राणिक हीलिंग से इसमें बहुत फ़ायदा होता है। जिन भी लोगों को रेकी या प्राणिक हीलिंग नहीं आती है, वो लोग इसको लर्न करके अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, कोई पितृदोष है, आपके बर्थ चार्ट में कोई पितृदोष है, या एंसेस्टर कर्स बन रहा है, या आपके जो 7 एंसेस्टर्स रहे हैं वो किसी ना किसी तरह के स्ट्रगल आपको दिया है, या उनकी मेंटल इमोशनल स्टेज सही नहीं रही है,
तो उसमें उनका डीएनए भी आपके अंदर है, तो उस कारण से एक इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए आप कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करिए। इसके लिए आप उनसे डिसअटैच वाला मैंने मेडिटेशन कराया है, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, जो कि लाइव प्लेलिस्ट की मेडिटेशन में जाके कर सकते हैं। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। फ्यूचर में जो न्यू मेडिटेशन आएगी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उस मेडिटेशंस को करके काफ़ी सारे लोग इम्प्रूव हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो अगर आप कॉर्ड कटिंग करते हैं तो वहाँ से बाहर से जो एनर्जीज आ रही है, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम टॉक्सिक हो या फिर कार्मिक जो रिलेशन है, वहाँ से एनर्जी आना कम होगी, तो आपको फ़ायदा होगा और आपको बहुत बैलेंस लगेगा। सेल्फ अवेयरनेस, एक्चुअली सेल्फ अवेयरनेस आपको इमोशंस से रखना है, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा नोट बनाने रहना है, क्योंकि ये एक्चुअली दस्तावेज नहीं बना रहे कि आप नोट कर रहे हैं हर चीज़ को। एक्चुअली आप उसके थ्रू देख सकते हैं कि 24 आवर में हम किस फ्रीक्वेंसी और किस इमोशन पे रह रहे हैं, उसके प्रति जानना, सेल्फ अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप एक्चुअली नकारात्मक ऊर्जाओं से बच सकते हैं। अगर आप खुद को देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो कई बार हम इन नकारात्मक ऊर्जाओं को आसानी से हरा सकते हैं, अपनी लाइफ से कंप्लीटली रिलीज कर सकते हैं। पास्ट लाइफ ट्रामा अगर रहा है तो उसके लिए आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशीय रीडिंग, उस प्रोसेस को जान सकते हैं, क्यों ऐसे प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे आप इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि ये लाइफ में प्रॉब्लम है, और जो भी आप हैं, आत्ममुग्धता से पूरी तरह से मुक्ति बहुत ज़रूरी है। नार्सिसिस्ट नेचर, उससे बाहर आना ज़रूरी है। सेल्फ से बाहर भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसको आप देख के अपने आप को हील कर सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं तो 100% आप इन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से डेफिनेटली बच सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे, अगर आपके चार्ट में कोई दोष बन रहा है, उसके लिए हम बेसिकली पूजा वगैरह कर सकते हैं, जिससे आप बाहर आ सकते हैं। मंत्रा, इसका बहुत ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग, क्लिनजिंग करना, इसका बहुत अच्छा रेमेडी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।